हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, कुछ दिनों से बारिश हो रही थी तो हम व्लॉग नहीं कर पाए थे। और अगर आप मेरे पहले व्लॉग्स फॉलो कर रहे हो तो आप वेट कर रहे होंगे यामा के शोरूम के व्लॉग का। लेकिन आई एम सॉरी, उसमें से कुछ फाइल्स करप्ट हो गए थे, उसकी वजह से मैं व्लॉग वो अपलोड नहीं कर पाया। तो आई विल हैव टू रीशूट द व्लॉग, जो हम इस सैटरडे या संडे को वापस से शूट कर लेंगे। तो अभी तो हम जा रहे हैं वेस्पा और एप्रिला के शोरूम में, जैसा आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा। तो हम जाएंगे वहाँ पे, करंट लाइनअप चेक करेंगे वेस्पा और एप्रिला का, उसके प्राइजेस एक्सेट्रा सब चेक कर लेंगे। और अगर कोई बाइक अवेलेबल होगी टेस्ट राइड के लिए तो उसका भी एक अलग से व्लॉग बना लेंगे। तो चलिए, आई एम प्रीटी एक्साइटेड बिकॉज एक स्पेसिफिक एप्रिला की बाइक है जो मुझे टेस्ट राइड करनी है पर्सनली, जो मुझे बहुत पसंद है। तो वो भी हम टेस्ट राइड कर लेंगे अगर अवेलेबल होगी टेस्ट राइड के लिए। तो अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको बाइक में कुछ मिसिंग लग रहा होगा। अगर आप नहीं गेस कर पा रहे तो आपको बता दूं, हमारे कनार्ड विंग्स जो थे टैंक पे वो हमने निकाल दिए हैं। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही वो टूट गए या वो उड़ के चले गए, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम मैंने बाइक एक पब्लिक पार्किंग में लगाई थी 2 दिन पहले। तो वहाँ पे एक स्कूटी वाले ने बाइक को पूरा चिपका के लगा दिया। उसका पूरा बैलेंस जो है, उसका पूरा वेट जो एक्टिवा का था वो राइट साइड के कनार्ड विंग पे चले गया, और उसी वजह से वो कनार्ड निकल गया अपनी जगह से। पूरी तरह से नहीं निकला था, अभी भी 3M टेप एक्चुअली बहुत अच्छे से काम करता है। आधा निकल गया था, आधा वैसे ही उस पर चिपका हुआ था, लेकिन फॉर सेफ्टी रीजंस मैंने दोनों भी निकाल लिए हैं। क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल 3M टेप अवेलेबल नहीं था, और एक विंग रखना और एक विंग निकाल देना अच्छा नहीं दिखता बाइक पे, इसलिए मैंने दोनों निकाल दिए हैं। तो अभी आते वक्त हम 3M टेप ख़रीद लेंगे और हो सकता है कल उसे वापस इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं इसका भी एक छोटा सा व्लॉग बना दूंगा। अगर किसी ने पहले वाला व्लॉग मिस कर लिया होगा तो उसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा। तो आई गेस हम पहुंच गए हैं, बस राइट साइड में कहीं पे होना चाहिए शोरूम। ढूंढते हैं। पहले मार दिया रे। एक राइट पहले ही मारा आपने। पहले मारा ना, मुझे लगा ज़्यादा नहीं है, एकदम लेफ्ट। तो हमने मैप चेक कर लिया, एक्चुअली हमने रॉन्ग टर्न ले लिया है। इसके बाद जो सिग्नल से हमने बाद वाला राइट लेना चाहिए था। नो आगे ना, तो नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ से भी वो 5 मिनट के ही दूरी पे है। इधर है। तो वी हैव रीच्ड सोनिया एप्रिला वेस्पा शोरूम में। पार्किंग का लफड़ा लाइक एवरीवेयर इन मुंबई। चलो देखते हैं पार्किंग। चला, so we have reached Vespa Aprilia. तो we have reached Aprilia and Vespa showroom। तो चलिए मिलते हैं उनसे, कुछ बात करते हैं पहले। तो हमारी शूटिंग हो गई है कंप्लीट वेस्पा एप्रिला बाइक्स की कंप्लीट लाइनअप, सारे बाइक के डिटेल्स, ऑन रोड प्राइजेज़,
फाइनेंस डिटेल्स मैंने सारे शेयर किए, एक अलग से वीडियो में आ जाएगा। अगर आप हो सकता है अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो ऑलरेडी आ चुका होगा वीडियो, और अगर मेरे आप करंट सब्सक्राइबर्स हो और करंट व्यूवर्स हो तो वो 2-3 दिन में आ जाएगा, क्योंकि वो एडिट करने में मुझे थोड़ा समय लग जाएगा। और हाँ, उसमें कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगे एप्रिला वेस्पा बाइक्स के। अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो जो वीडियो में अवेलेबल नहीं हो, आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगा। तो ये तो था सिर्फ एप्रिला और वेस्पा का। हम जाने वाले हैं बेनली में, हो सकता है रॉयल एनफील्ड में भी जाए, और सुजुकी है, बहुत सारे अलग अलग शोरूम्स है जहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपको बाइकिंग रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को एंड हेल्प अस ग्रो। तो अभी इसके बाद हम जा रहे हैं डी-मार्ट में। थाने में है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैंने चेक भी नहीं किया, बिकॉज़ हमें थाने में ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। तो हम जाते जाते मुलुंड वाले डी-मार्ट में जाएंगे, मुलुंड वाले डी-मार्ट में जाएंगे, कुछ ख़रीदी करनी है घर के लिए, तो वो शॉपिंग करके फिर चले जाएंगे घर पे। तो ये व्लॉग आ जाएगा नेक्स्ट डे, और उसके बाद हो सकता है उसके नेक्स्ट डे आ जाएगा एप्रिला वेस्पा शोरूम वाला व्लॉग, अगर मेरा एडिटिंग पूरा हो जाएगा तो, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वीडियो है। आई होप वो कंप्लीट हो जाए समय पे। अरे उधर से बैटरी लिया क्या? बैटरी लिया उधर से? क्या? चार्जिंग पे बैटरी लगाया था, वो लिया क्या? नहीं। लफड़ा हो गया। हाँ तो क्या साल लगेगा ना अपन को। हाँ तो U-turn ले। हाँ तो अभी इधर से थोड़ी ले सकते हैं। शे आठवण पण नाही रे। तो बरं आत्ताच आठवण आली थी। हाँ, हाँ। हो गई ये छोटी सी गड़बड़, हमारी एक्स्ट्रा बैटरी और बैटरी का चार्जर गोप्रो का वहीं पे रह गया है, और जिसके अलावा हमारा चैनल का गुजारा नहीं होगा, इसलिए हम वो लेने जा रहे हैं। वरना हम हो सकता था 1-2 दिन में आ सकते थे बाद में लेने के लिए, बट दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो हम वो नहीं रख सकते वहाँ पे। फिर से तो हमने अपना बैटरी और चार्जर कलेक्ट कर लिया है, फिर से वही मुलुंड की तरफ, डी-मार्ट और फिर होम। देख डुकाटी सही ना। तो बाइक का फ्यूल गेज अगर आपको दिख रहा होगा तो बिल्कुल लास्ट का पॉइंट बचा है। एक्चुअली हमें पेट्रोल पूरा कम करके फिर फिलअप करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पेट्रोल फिल कराया था तो उस पेट्रोल पंप पे अनलेडेड फ्यूल नहीं था, सिर्फ पावर पेट्रोल ही अवेलेबल था, तो मैंने पावर फिल कराया था। मोस्ट ऑफ द कंपनीज डोंट रिकमेंड पावर पेट्रोल एक्सेट्रा, प्रीमियम पेट्रोल्स रिकमेंड नहीं करते, अनलेडेड फ्यूल ही रिकमेंड करते हैं, और वही बेहतर है। एक्चुअली जब से मैंने पावर पेट्रोल डाला है मैं भी फील कर रहा हूँ कि बाइक थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ कर रही है देन नॉर्मल। इट मस्ट बी मी, बट मेरे को लग रहा है कि बाइक थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो पेट्रोल जब ऑलमोस्ट नील होने आ जाएगा तभी मैं रिफ्यूल कराऊँगा। तो वंस आई फिल्ड अनलेडेड फ्यूल, उसके बाद मैं फिर से बाइक थोड़ी चला के देखूँगा, लेट यू नो कि ऐसे मेरा एक इल्यूजन था कि सच में बाइक ज़्यादा आवाज़ कर रही थी पावर फ्यूल भरने के बाद। तो फिर से एक छोटा सा रिमाइंडर सबके लिए जो जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है। एक तो शोरूम का कंटेंट आने वाला है ऑब्वियसली, और कनाड विंग्स हम फिर से इंस्टॉल करने वाले हैं। अच्छा हो गया मुझे याद आ गया, इसके लिए 3M टेप भी ख़रीदना है, डबल टेप 3M का जो आता है वो ख़रीदना है, उसका एक वीडियो आ जाएगा अलग से। और फिर दूसरे शोरूम्स में भी हम विज़िट करेंगे धीरे धीरे। हमें ट्रैवल भी करना है थोड़ा, लेट्स सी अगर हमें इस महीने में ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं। लास्ट मंथ निकलने वाले थे, लेकिन तभी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, कई जगह पे फ्लडिंग हो रही थी, तो हमने निकलना सेफ़ नहीं समझा, इसीलिए हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया था। देखते हैं अगर इस मंथ में हम जा पाए तो। वैसे फ़िलहाल तो लॉन्ग राइड पे नहीं जाना है, विद इन महाराष्ट्र ही जाना था हमें।
तो लेट्स सी अगर वो प्लान सक्सेसफुल होता है तो हमें हैदराबाद में भी कुछ काम है। कोविड की वजह से हम वहाँ पे भी विज़िट नहीं कर पाए थे लास्ट ईयर में। हाँ, हम इसी बाइक पे जाएंगे हैदराबाद गए तो आपको एक प्रॉपर रिव्यू दूंगा मैं इस बाइक के बारे में, हाउ इट परफॉर्म्स ऑन लॉन्ग राइड्स टू। तो हम राइट ले रहे हैं मुलुंड के लिए। सीधा अगर जाते हैं तो हमारे घर की तरफ जाते हैं, ब्रिज के ऊपर से चेंबूर की तरफ। फ़िलहाल मुलुंड में छोटा सा काम है, डीमार्ट जाना है और वहाँ से शॉपिंग करके फिर जाएंगे घर की तरफ। डीमार्ट में अगर हमें 3M डबल टेप मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन आई डोंट थिंक वहाँ पे मिलेगा। वो एक प्रॉपर हार्डवेयर में ही मिलेगा हमें। देख रहा है क्या? देख रहा है क्या? नहीं ना भाई। वो देख, घर पे। तो हम नहीं डीमार्ट गए। डीमार्ट में लगी थी बहुत बड़ी लाइन। तो हमने सोचा कि अगली बार जाएंगे या कोई और समय पे जाएंगे। मे बी ये टाइम पे भीड़ ज़्यादा होती है, तो आफ्टरनून में ही जाना चाहिए। तो अभी हम जा रहे हैं चेंबूर घर की तरफ। हार्डवेयर में रुकेंगे, 3M डबल टेप लेना है और फिर घर को। हो सकता है अभी हमें गोप्रो अंदर रखना पड़े क्योंकि बारिश शुरू हो रही है, थोड़े बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो अगर ज़ोर से आई तो हमें गोप्रो अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको वाटरप्रूफ नहीं कराया है। तो अपना गुड बाय अभी कह देते हैं। आई डोंट नो अगर आगे जाके हमें डायरेक्टली कैमरा बंद करना पड़े तो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, टू हेल्प अस ग्रो एंड टू गेट मोर अपडेट्स ऑन द बाइकिंग रिलेटेड कंटेंट। मिलते हैं अगले ऐसे किसी ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।